अलैकुम नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के बाद नबी मुकर्रम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समंदर के झाग से भी ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा दरूद सलाम हो। बाद सलाम, मैं आपका भाई, आपका हमदर्द तबीब ख़ानदानी रियाज ख़ताई आपके लिए मैं आज एक ऐसा फार्मूला लाया हूँ, वो जरियान के बारे में है। ये जरियान क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलता हूं, आपको ये बताता हूं कि जरियान क्या है। जरियान एक ऐसा मूजी मर्ज है जो जिस्म को बिल्कुल ऐसा दीमक की तरह चाट जाता है, यानी कि अंदर से जिस्म ऐसा खोखला हो जाता है लेकिन बाहर से भला चंगा इंसान होता है। इसकी अलामत ये है कि पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद चंद कतरे मनी के खारिज होना, या फिर पखाने करने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो आगे से मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं। और ये इस तरह होता है कि ज़कावत हिस इतनी बढ़ जाती है। अब सवाल ये कि ये हिस क्यों बढ़ती है? हिस इसलिए बढ़ती है कि फाशी व बेहुदा फिल्में देखकर नौजवान मुश्तजनी यानी कि हाथ का इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब जो है तबाह बर्बाद कर लेते हैं। जरियान जो है जब ये हो जाता है तो बंदे को जो है, नौजवानों को ख़ास तौर पर शादी के नाम से भी नफ़रत हो जाती है और उनको बात बात पर गुस्सा आता है और रिकत मनी यानी कि मनी इतनी पतली हो जाती है कि थोड़ा सा फांसी का ख्याल आया और उनके जो ना कतरे बाहर आ गए। और वो देखा गया कि बाज़ वक्त जो है ऐसे नौजवान जो है तन्हाई पसंद करते हैं, अपने दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करते और उनका काम काज में भी दिल नहीं लगता। बेहद परेशानी के शिकार होते हैं और हत्ता कि जब उनकी शादी हो जाती है, उनकी जब शरीक हयात आ जाती है तो वो उसके हुकूक भी पूरे करने से कासिर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह मैं आज उनके लिए एक बेहतरीन फार्मूला लेके आया हूँ, जो इंशाअल्लाह उसको लेडीज़ इस्तेमाल करें। लेडीज़ अगर करती है तो वो लिकोरिया में इस्तेमाल करें। और जैसा कि मर्दों में ये शिकायत होती है, इसी तरह से मैं सैलान रहम यानी कि औरतों को भी ये मसला होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मर्दों में ये बात पाई जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल पे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मैं इससे अच्छे बेहतरीन फार्मूले लेके आया हूँ, आपको वक्त पे से बताता रहूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ फार्मूला ये है कि आपने 100 ग्राम जो है यूसुफ गोल की भूसी लेनी है। अच्छा, एक मैं बात आपको पहले बता दूं कि यूसुफ गोल की भूसी जो है आपको उसको कूटना नहीं है। यूसुफ गोल की भूसी में नहीं आप तो वो भूसिया इसलिए नहीं कि वो भूसी को जो है कूटने से वो उसकी मुज़िर असरात पैदा हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने लेना है 100 ग्राम तो भूसी मैंने बताई, और 100 ग्राम ये देख रहे हैं आप गौन कतीरा, देख रहे हैं ये गौन कतीरा। ये गौन कतीरा क्या है? ये गौन कतीरा ये एक ऐसी बूटी है कुदरत की अता करदा। ये हमारी जो देहात में रहते हैं और उनको मालूम होगा कि उनकी जो खेतों में एक बीच में दरख्त लगता है जिसमें बारीक बारीक फलियाँ लगती है और पीले फूल लगते हैं और फलियाँ ऐसी बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल नरम, वो काम की होती है। और जो पक जाती है वो फलियाँ वो इतने काम नहीं करती वो। और इसी तरह से उसके तने में से जो ना, ये देखें आप, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोंद, उसके तने में से ये गोंद निकलता है। अब सवाल ये कि हमारे जो देहात के लोग हैं वो तो वहाँ से ये गोंद हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी शहरी हजरात जो हैं वो फिर क्या करेंगे? तो उनके लिए बेहतरीन उनके लिए ये है कि किसी भी पंसार के पास आप जाएं और उनसे कहें कीकर का गोंद या बबुल का गोंद। अच्छा, इसको कीकर भी कहते हैं
اور गोंद बबूल भी कहते हैं, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो आपने फिर ये 100 ग्राम वहाँ से ले लेना है और 50 ग्राम मिश्री लेना है। अच्छा, मिश्री और गोंद को आपने हवंद से कूट के बिल्कुल छान कर और इसका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपने जो है भूसी शामिल कर ली। अब ये पाउडर जो है बेहतरीन पाउडर हो गया। इससे ये कि इंशाअल्लाह आप 21 दिन खाएंगे तो आप महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक करंट सी महसूस करेंगे, यानी कि जिसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से भी है और मर्दाना ताकत से भी है। जितनी भी पुराने से पुराना जरियान हो, इंशाअल्लाह मनी की गिलाजत से, यानी कि मनी गाढ़ा होने की वजह से ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। और अगर हमारी बहनें मतलब इस्तेमाल करना चाहें लिकोरिया सलाने रैम में, तो वो इसकी मिकदार जो है 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को दूध से ले लें। इसी तरह मेरे भाई भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो 8 से 5 ग्राम जो है सुबह नहर मुँह और 5 ग्राम शाम 4 बजे और 5 ग्राम रात को ये दूध से लें। अच्छा, याद रहे कि ऐसे हजरात जो है वो, वैसे तो इसके अंदर भूसी है, इंशाल्लाह कब्ज़ नहीं करेगा ये, वैसे काबिज होता है ये गोंद। अगर कब्ज़ हो तो आप जो है किसी भी पंसार से सना के पत्ते लेकर चंद पत्ते पानी में बॉयल करके वो पानी पी लें आप। कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ अगर हुई तो फिर ये कोई भी दवाई मतलब जो है काम नहीं करती। तो अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, ये बेहतरीन फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह आपको मैं ऐसे ही इससे बेहतर और सस्ते और अच्छे फार्मूले आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी चैनल पे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।